पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। इसकी हिंदी पहचान होती है चुका था, लिया था, ली थी, दिया था और किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में उस कार्य या घटना का वर्णन करते हैं जो बीते हुए समय में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो गया था। तो ये है स्ट्रक्चर्स। और अब सेंटेंसेस पर बढ़ते हैं। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया। ध्यान से देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन होता है, जिसमें एक कार्य पूर्ण भूतकाल का और दूसरा कार्य सामान्य भूतकाल का होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, मदर कुक्ड द फूड आफ्टर यू हैड गॉन। इस सेंटेंसेस में दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, जो कि हम सीख रहे हैं। और पहला वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो चलिए अब दूसरे सेंटेंस से देखते हैं कि ये सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। चोर भागने से पहले पुलिस आ गई थी। तो इस सेंटेंस में पुलिस आ गई थी, ये जो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए, पहले है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द पुलिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और आने की इंग्लिश, क्योंकि पुलिस आ गई थी तो आने की इंग्लिश होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। तो हम थर्ड फॉर्म कम लिखेंगे। तो सेंटेंस बना द पुलिस हैड कम, मतलब पुलिस आ चुकी थी। और पूरा सेंटेंस होगा चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। तो ये सेंटेंस पूरा बनेगा द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन। द थीफ रैन, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो इन दो सेंटेंसेस में से हमारा जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है वो है वह सो चुका था। तो ये सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, और सोना, तो सोने की इंग्लिश स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। और पूरा सेंटेंस है मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एक सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और स्पेशल केस में कैसे इस्तेमाल होता है। मैंने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट खरीद ली थी। आई हैड बॉट द टिकट बिफोर द मूवी स्टार्टेड। तो जो हमारा मेन सेंटेंस है वो है आई हैड बॉट द टिकट। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं, मैंने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट नहीं खरीद ली थी। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हैड के बाद नॉट लगाना है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा आई हैड नॉट बॉट द टिकट बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मतलब मैंने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट नहीं खरीद ली थी। अब हम प्रश्नवाचक देखते हैं, क्या मैंने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट खरीद ली थी। तो स्ट्रक्चर में देखिए, इंटरोगेटिव की शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड और हेड से की जाती है। तो जब भी क्वेश्चन के आंसर अगर हम हाँ या ना में दे सके, तब हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल पहले करना है। तो ये जो सेंटेंस है, क्या मैंने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट खरीद ली थी, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं हाँ या फिर ना। तो इस सेंटेंस की शुरुआत हम हैड से करेंगे। हैड आई बॉट द टिकट बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मतलब क्या मैंने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट खरीद ली थी। और इंटरगेटिव में ही निगेटिव बनेगा हैड आई नॉट बॉट द टिकट बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मतलब क्या मैंने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट नहीं खरीद ली थी। इस इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ जो सब्जेक्ट आए है उसके बाद नॉट लगाया है। अब हम इंटरोगेटिव में ये देखते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड कब लगाना है। डब्ल्यूएच वर्ड हमें तब लगाना है जब हम सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में ना दे सके। जैसे मैंने फिल्म शुरू होने से पहले क्या खरीदा था, तो इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ
या ना में नहीं दे सकते। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने क्या खरीदा था, जैसे टिकट खरीदी थी या फिर कुछ और खरीदा था। तो हम क्या के लिए डब्ल्यूएच वर्ड व्हाट का इस्तेमाल पहले करेंगे। व्हाट हैड आई बॉट बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मतलब मैंने फिल्म शुरू होने से पहले क्या खरीदा था। और निगेटिव बनेगा व्हाट हैड आई नॉट बॉट बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मतलब मैंने फिल्म शुरू होने से पहले क्या नहीं खरीदा था। अब हम स्पेशल केस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में ही सवाल पूछा गया होता है। किसने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट खरीद ली थी। जो सब्जेक्ट है वो है किसने। तो किसने के लिए हम लिखेंगे वो। तो ये जो वो डब्ल्यूएच वर्ड है वही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। तो जो सेंटेंस बना, हु हैड बॉट द टिकट बिफोर द मूवी स्टार्टेड, और नेगेटिव बनेगा हु हैड नॉट बॉट द टिकट बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मतलब किसने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट नहीं खरीद ली थी। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, जिसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और चल रहा था और पूरा हुआ था। इस टेंस में समय का जिक्र भी होता है, मतलब जो काम है वो किसी समय से हो रहा था। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा था। तो चलिए ये सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले है सब्जेक्ट, तो वह पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट है वह। तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद हैड बीन, और हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश रीड, और रीड के साथ आईएनजी तो बना रीडिंग। और कब से पढ़ रहा था, तो सुबह से पढ़ रहा था। तो हमें लिखना होगा मॉर्निंग, और मॉर्निंग के पहले सिंस लगाते ही। तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बना ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से पढ़ रहा था। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 2 घंटे से टहल रहा था। तो पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद हैड बीन। टहलने की इंग्लिश होती है वॉक, और वॉक के साथ आईएनजी तो वॉकिंग। और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। तो पूरा सेंटेंस बना आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि कब सिंस का इस्तेमाल करना है और कब फॉर का, तो आप हमारे चैनल पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में समझाया है कि कब सिंस लगाते हैं और कब फॉर। वह 3 घंटे से कमरा साफ कर रही थी। तो ये सेंटेंस बनेगा शी हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 3 o'clock। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं बहुत देर से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, मतलब फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था। तो सेंटेंस होगा आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉल यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हम ये देखते हैं कि एक ही सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और स्पेशल केस में कैसे बनाया जाएगा। हम पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। वी हैड बीन, हम कर रहे थे, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, काम इस प्रोजेक्ट पर, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। तो पूरा सेंटेंस बना वी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। अब हम नेगेटिव देखते हैं। हम पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे। तो इस नेगेटिव सेंटेंस में हमें हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा वी हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। और अब इंटरगेटिव, क्या हम पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस की शुरुआत हम हैड से करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा हैड वी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। और इंटरगेटिव में ही नेगेटिव बनेगा हैड वी नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, मतलब क्या हम पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे। और अब इंटरगेटिव में ये देखते हैं कि कब डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल होगा। जब सवाल का आंसर हाँ या ना में जब हम ना दे सके, तब हम डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर सवाल हो कि हम पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों कर रहे थे, तो क्यों पूछा है, तो हम हाँ या ना में नहीं बोल सकते। तो हम डब्ल्यूएच वर्ड वाई का इस्तेमाल करेंगे क्यों के लिए। तो सेंटेंस बनेगा
वाई हैड वी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। अब हम स्पेशल केस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जो डब्ल्यू वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। कौन पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था? तो कौन के लिए हम डब्ल्यू वर्ड हु का इस्तेमाल करेंगे। हु हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। कौन पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और निगेटिव बनेगा हु हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, मतलब कौन पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और टेंस की ऐसे ही हमारे चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल है, तो उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू सून।